दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और इस फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इसमें इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे दोस्तों कि केबल क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है फाइबर ऑप्टिकल का, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका वर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है, जिससे किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है दोस्तों, उसको सर्किटरी और उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन और उनके पार्ट्स, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनके पार्ट क्या क्या होता है। केबल के टाइप्स में दोस्तों जैसे सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर केबल क्या होता है और कितने कोर के होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कोर आते हैं उसमें क्या अंतर होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्प्लाइसिंग क्या होता है। जैसे फाइबर ऑप्टिकल के स्प्लाइसिंग किया जाता है, आपने बहुत जगह सुना होगा स्प्लाइस, तो उसकी भी बात करेंगे क्या होता है और किस प्रकार से किया जाता है। फिर दोस्तों डी लिंक एक कंपनी का जो आपने देखा होगा कि जो डाटा लिंक आता है हमारा मॉड्यूल, जो डाटा कन्वर्टर जो आता है, तो अलग अलग कई सारे कंपनी का आता है, लेकिन डी लिंक का हमने ज़्यादातर देखा है। तो डी लिंक क्या होता है, डाटा कन्वर्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो इथरनेट से फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो कनेक्शन किया जाता है, डाटा का कन्वर्जन जो होता है। उसके बाद उसमें रिपीटर क्या होता है, रिपीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, और इसके बाद जो हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है इनके कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल के कुछ केबल्स हैं। तो ये हमारे देखिए मल्टी कोर केबल है और ये हमारे डबल कोर के हमारे केबल हैं। तो इनके भी अलग अलग कलर कोडिंग होते हैं, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे हम फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का, कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं वो कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर के थ्रू किया जाता है। लेकिन जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, इनमें जो हमारा डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो हमारा लाइट के थ्रू किया जाता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल। तो इस ऑप्टिकल में जो होता है दोस्तों इंफ्रारेड लाइट का यूज किया जाता है, वो हमारे लाइट पल्सेज जो होते हैं उनका यूज करके हमें डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। उसी को हम फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या फिर एफओसी सिस्टम। तो उसी को हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल का यूज करके हम लाइट का जो यूज होता है वो हमारे डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट या फिर उसके बहुत सारे सर्किटरी का यूज़ किया जाता है। तो यही होता है हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें फाइबर ऑप्टिकल को फाइबर ग्लास जो होता है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट करके हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, उसी को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये जो हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल सिस्टम जो होते हैं इनका जो स्पीड होता है वो कई जीबी पर सेकेंड तक हो सकता है, यानी कि इसका बहुत फास्ट कम्युनिकेशन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह, जो इसका बाकी अन्य जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है उनके अपेक्षा इसका जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन जो होता है दोस्तों बहुत फास्ट होता है। तो उसके बाद बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और प्रोटोकॉल के बारे में। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जो हम लाइट का जो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जो उसको जो लाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो लाइट का सिग्नल जो होता है वो हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर में हमारा उसका रिफ्लेक्शन होता है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, उसी के बेस पे हमारा काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इसका प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, हर एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है, जैसे इथरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे कई सारे हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी। ऐसे एक होता है दोस्तों एफसीपी यानी फाइबर चैनल प्रोटोकॉल, ये हमारा एससीएसआई के तहत काम करता है, सीरियल कंप्यूटर सिस्टम, इसी के तहत ये भी हमारा काम करता है फाइबर चैनल प्रोटोकॉल। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो आप बता सकते हैं कि फाइबर चैनल प्रोटोकॉल। ये एक तरीके से साबे जो हमारी इथरनेट प्रोटोकॉल जो है उससे टोटली डिफरेंट होता है दोस्तों। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल और प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके सर्किटरी के बारे में, कि जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उनके हमारे बेसिक सर्किटरी क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें हमारे लगे रहते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे सर्किट एक बनाया हुआ है फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। जो हमारा सर्किट आप देख पा रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहले आपको बता दें फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, इसका जो सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सबसे पहले लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद एक इसमें दो सर्किट होता है। एक हमारा होता है ट्रांसमिशन सर्किट, उसके बाद एक रिसीवर सर्किट, और बीच में हमारा होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ट्रांसमिशन सर्किट और रिसीवर सर्किट, उनके बीच में एक फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। ट्रांसमिशन सर्किट में क्या होता है, कई सारे हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूलेटर लगा रहता है, लाइट सोर्स लगे रहते हैं, डीएसी सर्किट लगा, डीएसी का मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगे रहते हैं। उसके बाद एक ड्राइव एम्पलीफायर लगाया रहता है ड्राइव सर्किट में, इसमें ड्राइव एम्पलीफायर का भी यूज किया जाता है। ये हमारा होता है दोस्तों ट्रांसमीटर सर्किट में। अब उसके बाद एक बीच में हमारा होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल जो दोस्तों होता है, उसमें बीच में हमारा कहीं बीम स्प्लिटर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे एक ही सिग्नल को अगर दो जगह में भेजना है तो उसमें स्प्लिटर का यूज़ किया जाता है, जो अलग इक्विपमेंट पे भी सेम सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद बीच में स्प्लाइसिंग का किया जाता है, स्प्लाइसर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो हमारा दोस्तों सिंगल कोर के जो केबल होते हैं, वो मल्टी कोर केबल के साथ जो कनेक्शन किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। यानी कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो कनेक्शन है दोस्तों, उसका जो जॉइंट किया जाता है, एक के साथ दूसरे को जो जोड़ा जाता है, उसी को बोला जाता है टेक्निकल भाषा में स्प्लाइसिंग। यानी ऑप्टिकल केबल को जो जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोर जो होता है दोस्तों, सिंगल मोड, यहाँ पे मल्टी मोड केबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आगे हमारे इसमें रिपीटर और रिपीटर या फिर रीजनरेटर का यूज किया जाता है। क्या होता है कि सिग्नल का जो ट्रांसमीटर है दोस्तों, जो अगर ज़्यादा दूर किया जाता है तो जो सिग्नल जो होता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसकी वजह से बीच बीच में हमें रिपीटर या फिर रीजनरेटर लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। उस सिग्नल को हमारे रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रीट्रांसमिट वहाँ से करता है लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके, दोबारा उसको एम्पलीफाई करके फिर जहाँ पे हमें रिसीव करना रहता है वहाँ पे किया जाता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर दोस्तों जो हमारे इंडस्ट्रियों में जो हमारे पीएलसी या फिर जो डीसीएस सिस्टम या फिर जो सीसीटीवी कैमरा जो लगे होते हैं, इनके भी ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। तो जो पीएलसी या डीसीएस जो होते हैं दोस्तों, एक तो हमारा होता है कंट्रोल रूम के पास डीसीएस पैनल या फिर पीएलसी पैनल लगे रहते हैं। इसके अलावा जो क्या होता है कि हमारे जो दूर जो हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी छोटे जो हमारे पीएलसी होते हैं, मॉड्यूल कॉम्पैक्ट टाइप के पीएलसी या फिर जो डीसीएस जो होते हैं, तो उनका सिग्नल जो होता है हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम तक पहुँचाने के लिए हम ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ किया जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो होता है यूनिवर्सल, एक सिंगल वे टाइप का होता है कि ट्रांसमीटर सर्किट होगा, उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल होगा बीच में, और लास्ट में हमारा जहाँ पे रिसीव हो रहा है वहाँ पे रिसीवर होगा। इसके अलावा एक डुप्लेक्स टाइप का भी होता है दोस्तों, उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा रहता है। एक मॉड्यूल जो आता है उसमें ट्रांसीवर उसको बोलते हैं। ट्रांसीवर में क्या होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सर्किट रहेगा। आप उसमें कमांड भी दे सकते हैं, फीडबैक भी ले सकते हैं एक ही फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। तो वो जो हमें इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रहता है, तो ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही यूज़ करेंगे तो दोस्तों या तो केवल फीडबैक मिल सकता है या फिर आप केवल कमांड ही दे सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस इसका हम बता देते हैं किस तरीके से काम करता है। देखिए इतना दूर, यहाँ पे इतना दूर जो है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। आप ये जो चीज़ें हैं बीच में, जो दो हमारी चीज़ें लगी होती हैं दोस्तों, ऑप्टिकल कपलर या फिर बीम स्प्लिटर जो होता है, उसके बाद रिपीटर या जीरो, ये हमें आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। आप नहीं भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसमीटर से फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू रिसीवर तक आप दे सकते हैं। या वो रिसीवर में या तो देखेंगे कि जो डी लिंक लगे होते हैं, यानी डाटा लिंक या फिर डाटा कन्वर्टर लगे होते हैं। तो जो रिसीवर सर्किट होता है, रिसीवर सर्किट में आपको मिलता है डी मॉड्यूलेटर और फोटो डिटेक्टर। अभी चलिए एक एक प्रोसेस आपको समझाते हैं कि किस तरीके से अभी काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारे फील्ड के इक्विपमेंट होते हैं या फिर डिवाइस है, उनके अगर मान लीजिए आपका फीडबैक है या फिर कोई कमांड आता है, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो सबसे पहले पीएलसी या फिर डीसीएस से जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, वो ईथरनेट केबल या फिर मोडबस केबल से जनरली हमारा होता है ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल से जो दोस्तों आता है, ईथरनेट केबल हमारा आता है ट्रांसमिशन सर्किट, जो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का जो फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम जो हमारे ट्रांसमीटर होता है उसमें आता है ईथरनेट केबल। अब ईथरनेट इस ट्रांसमीटर में हमारे लगे होते हैं लाइट सोर्स, उसके बाद मॉड्यूलेटर, फिर डीएसी और ड्राइवर एम्पलीफायर। तो जो लाइट सोर्स जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जो पल्स आता है उसके थ्रू हमारा इसको
कन्वर्ट कर देता है लाइट सोर्स में। इसमें लाइट सोर्स में लगे रहते हैं हमारे एलईडी और लेज़र डायोड। ये ज़्यादा दो ही हमारे ज़्यादातर इसमें हमारा यूज किया जाता है लेज़र डायोड का, क्योंकि लेज़र डायोड का जो लाइट होता है दोस्तों वो ज़्यादा दूर तक और सीधा चलता है, उसका स्ट्रेंथ भी होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स में कोई एलईडी या फिर लेज़र एलईडी यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ मॉड्यूलेटर सर्किट होगा सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, कि जब भी कोई सिग्नल को दोस्तों जब कन्वर्ट किया जाता है एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में, तो वहाँ पे मॉड्यूलेट किया जाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेट, सिग्नल का जो कन्वर्जन होता है। उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट सोर्स में। और ड्राइविंग एम्पलीफायर जो दोस्तों, एम्पलीफायर जो होता है सिग्नल को आगे एम्पलीफाई करता है। तो अभी हमारा होता है ट्रांसमिशन सर्किट। अब यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो हमारा ऑप्टिकल सिग्नल निकलेगा और यहीं से हमारा फाइबर ऑप्टिकल कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिकल जो कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, तो जो कनेक्टर इसमें यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पैच कोड। पैच कोड के थ्रू हमारा ट्रांसमीटर में ये कनेक्ट हो जाता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जनरली 2 कोर या फिर सिंगल कोर का हमारा फाइबर ऑप्टिकल यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो है हमारा देखिए सिंगल कोर का है और ये देख सकते हैं हमारा डबल कोर का है। तो इस टाइप के हमारे ज़्यादातर यूज किया जाता है यहाँ पे। अब आगे क्या है कि एक आगे चल के देखेंगे कि एक सर्किट यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि पतले पतले जो हमारे सिंगल कोर या फिर डबल कोर के जो हमारे केबल आते हैं, उसके बाद आगे आके यहाँ पे स्प्लाइसर एक डिवाइस जो होता है, वहाँ पे इस ब्लैक टाइप का एक केबल आता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, इनके साथ ये जॉइंट कर दिया जाता है। ये हमारे ब्रांचिंग में से कई सारे आते हैं और यहाँ पे एक मेन केबल के साथ इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया जाता है। फिर यहाँ से जो मेन केबल जो होता है दोस्तों, यही मेन केबल हमें जहाँ पे भेजना होता है वहाँ पे चला जाता है। रिसीवर सर्किट यहाँ पे जहाँ पे लगा रहता है, तो रिसीवर सर्किट हमारा जो होता है उसमें हमारा लगा रहता है फोटो डिटेक्टर और डी मॉड्यूलेटर। तो डी मॉड्यूलेटर जो होता है दोस्तों, सबसे पहले फोटो डिटेक्टर जो है फोटो को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद उस ऑप्टिकल सिग्नल को वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारा डी मॉड्यूलेटर रहेगा दोस्तों, ओरिजिनल जो सिग्नल है उसको बदलने का काम करता है। तो इसमें हमारी 2 चीज़ें लगी रहती हैं रिसीवर सर्किट में, डी मॉड्यूलेटर और फोटो डिटेक्टर, ये रिसीवर सर्किट में। तो ये चीज़ें हो गई बीच का इसका अंदर का प्रोसेस। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग आप देख सकते हैं, जो आपको पिक्चर दिख रहा है एक डिवाइस जो होता है कैसे स्प्लाइसिंग किया गया है। आगे आपको चाहेंगे तो आप अगर कमेंट कीजिएगा, आपको दिखा देंगे कैसे इसका स्प्लाइसिंग किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों स्प्लाइसिंग का हमने जैसे बताया कि बस केबल को ज्वाइंट किया जाता है। ये क्या है कि आपको मल्टी कोर का केबल होता है, इसमें कई सारे फाइबर ऑप्टिकल केबल रहते हैं। देख सकते हैं आप इसके बीच में कई सारे इसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल आते हैं, कई सारे इसका कलर कोडिंग भी अलग अलग रहता है, अभी आगे आपको बताते हैं। तो ये हमारे जो पतले पतले सिंगल कोर के कई सारे जो केबल आते हैं, तो हमें दूर जब ट्रांसमिट किया जाता है दोस्तों, हमें मल्टी कोर केबल के लिए ज़रूरत पड़ता है और मजबूती भी चाहिए, तो इसीलिए एक मल्टी कोर केबल का यूज़ किया जाता है और इसका यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रिकल के C&I इंस्ट्रूमेंट सिग्नल केबल यूज करते हैं, हमें कई सारे ब्रांच केबल यूज करते हैं। ब्रांच केबल को हम JB से लेके एक मेन जो हमारा केबल यूज किया जाता है, ज़्यादा कोर का केबल कर हम जो फील्ड या DCS तक जो ले जाते हैं, PLC या DCS, उसी सेम वही प्रोसेस यहाँ पे स्प्लाइसिंग का है। यहाँ पे सिंगल कोर या फिर डबल कोर केबल को हमारे मल्टी कोर केबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। अब दोस्तों आगे यहाँ पे ऑप्टिकल कपलर या बीम स्प्लिटर है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत के हिसाब से लगाया जाता है। मान लीजिए आपको एक ही सिग्नल को 2 जगह भेजना है, आपको कंट्रोल रूम में भी देना है, किसी और दूसरे जगह पे भी आप सेम सिग्नल को देना है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्टिकल कपलर या फिर बीम स्प्लिटर का यूज किया जाता है। तो 2 जगह सिग्नल का यहाँ पे देखिए कपल भी कर सकता है और उसको स्प्लिट भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। तो ये इसका यूज किया। और रीजनरेटर या फिर रिपीटर का हमने बताया कि कुछ दूरी पे, जैसा इसका लिमिटेड रहता है कितना दूर, जैसे मान लीजिए कि लगभग 20 किलोमीटर पे हमें रिपीटर लगाने की ज़रूरत होती है। ये टेलीफोन लाइन में आपने ज़्यादातर देखा हो कि रिपीटर हमें लगाया जाता है। ये क्या होता है, सिग्नल की जो क्वालिटी और सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको वो कम ना हो, इसके लिए यहाँ पे रिपीटर बीच बीच में लगा दिया जाता है। इसका बस और कुछ काम नहीं होता, बस सिग्नल को रीजनरेट कर देता है ताकि उसका स्ट्रेंथ और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। बाकी आगे होता है रिसीवर सर्किट। अब दोस्तों जहाँ पे हमारे दोनों रहते हैं, ट्रांसमिटर और रिसीवर सर्किट, अगर एक ही मॉड्यूल में अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर। आप उसमें कमांड भी दे सकते हैं और फीडबैक भी लिया जा सकता है, नहीं तो अगर केवल ऐसे रहेगा तो एक ही प्रोसेस होता है। तो देखिए फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का ये होता है हमारा पूरा सर्किट। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। किस तरीके से आप पिक्चर में भी देख सकते हैं
कैसे इसका स्प्लाइसिंग किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कई जो हमारा DCS होता है वहाँ पे एक अलग से पैनल लगा दिया जाता है। वहाँ उसी पैनल में हमारे कई सारे हमारे फाइबर ऑप्टिकल के इस टाइप के जो केबल आते हैं, केबल आने के बाद जो हमारा वहाँ पे मॉड्यूल लगाया जाता है सर, जो ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर सर्किट जो लगा रहता है वहाँ पे ये सारे आते हैं, सारे के सारे वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। फिर वहाँ से सिग्नल का कन्वर्जन करके फिर वहाँ से ईथरनेट केबल कनेक्ट करके तब हमारे कंप्यूटर जो होता है उसको दिया जाता है। तो उस तरीके से आप सिग्नल का जो है डाटा का ट्रांसमिशन इस फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका सर्किटरी और इक्विपमेंट। एक बार आप समझ लीजिएगा किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर सर्किट में आता है। ट्रांसमीटर सर्किट क्या करेगा, यहाँ से ईथरनेट केबल के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, इसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा LED या फिर लेजर डायोड के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद पैच कोड कनेक्टर के साथ यहाँ कनेक्ट करके सिंगल कोर या फिर डबल कोर यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल को कनेक्ट करके स्प्लाइसिंग किया जाता है। स्प्लाइसिंग में मल्टी कोर केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये केबल जो होता है डायरेक्ट आपको रिसीवर सर्किट में चला जाता है, या बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार आप रिपीटर या रीजनरेटर लगा सकते हैं। अगर सेम सिग्नल को दो जगह आपको भेजना है तो आप ऑप्टिकल कपलर या फिर बीम स्प्लिटर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा सर्किट और इसका इक्विपमेंट। अब आगे दोस्तों बात करेंगे हम फाइबर केबल के बारे में। हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया कि किस तरीके से एक फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन काम करता है। अब चलिए बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में कि फाइबर ऑप्टिकल क्या जो केबल होता है वो कि क्या कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके पार्ट क्या क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल है। अब फाइबर ऑप्टिकल जो केबल का जो दोस्तों कलर कोडिंग भी, इसमें भी कलर कोडिंग होता है, कई सारे कलर के होते हैं। जैसे कि जो कलर का जो सीरियल होता है हमारा ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, ऐसे करके इसका भी कई सारे कलर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंगल कोर है तो सिंगल कोर में हमारा देखिए यहाँ पे सिंगल कोर वाला ज़्यादातर देखिए आपको यहाँ पे मिल जा रहा है येलो कलर का। येलो कलर ये हमारा सिंगल कोर का है। लेकिन दोस्तों जो मल्टी कोर का, अगर जैसे मान लीजिए कई सारे कोर का अगर आपको केबल हो गया तो कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन करेंगे दोनों इनमें, इसके लिए आप एक कलर कोडिंग दिया जाता है। जैसे कि हमारा सिग्नल केबल में CNI केबल का जो किया जाता है सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी कलर कोडिंग होता है। इसके हमारे जो पार्ट्स होता है तो सबसे देखिए सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर, जिसके थ्रू जो हमारा लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं कोर। यही हमारा फाइबर का जो होता है ग्लास होता है, तो इसके थ्रू हमारा सिग्नल जो होता है वो ट्रेवल करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। आप यहाँ पे जो दोस्तों सबसे पतला वाला हिस्सा आपको देख पा रहे होंगे, यही हमारा कोर है। ये बहुत ही पतला होता है, लगभग हमारे जो हेयर होते हैं उनके इस बराबर ये रहता है इसका। तो यहाँ पे एक बहुत ही पतला वायर ये होता है, वही होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कोर होता है। ये हमारा मेन होता है यही कोर, इसके थ्रू हमारा जो सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकल, या फिर जो हमारा लाइट्स जो होते हैं वो इसके अंदर ट्रेवल करते हैं। अभी इनके ऊपरी जो लेयर होता है दोस्तों वो हमारा होता है कोर के बाद जो होता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग जो होता है दोस्तों वो हमारा कोर को के ऊपर हमारा ऊपरी लेयर होता है। तो जो हमारा लाइट सिग्नल जो होता है वो हमारा कोर से बाहर न जाए, इसके लिए यहाँ पे उसके ऊपर एक क्लैडिंग का लेयर होता है। तो जो लाइट सिग्नल जो होता है दोस्तों वही कोर और क्लैडिंग के बीच में रिफ्लेक्शन होता रहता है कंटिन्यूअस, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो सिग्नल है वो कोर और क्लैडिंग के बीच में रिफ्लेक्ट होता रहता है और फिर कंटिन्यूअस सीधा हमारा ट्रेवल होता रहता है। तो जो सबसे बीच वाला यहाँ पे जो रहता है जो एकदम शीशे के जैसा दिखता है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके ऊपरी वाला जो लेयर होता है दोस्तों क्लैडिंग होता है, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये कोर के ऊपरी लेयर के कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है और सिग्नल को जो होता है वो रिफ्लेक्ट कराने के लिए, जो लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है फिर से हमारा कोर पे चला जाता है। उसके बाद जो उसके ऊपरी वाला जो लेयर होता है दोस्तों वो होता है हमारा बफर। ये देख सकते हैं ये जो हमारा है ये रेसा टाइप का जो रहता है इसको हम बोलते हैं बफर, इसी को बफर बोला जाता है। ये हमारा क्लैडिंग का प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया था बफर, ये बहुत मजबूत रहता है। उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं जैकेट। तो ये इसका लगभग 4 इसके मेन इसके पार्ट्स होते हैं। सेंटर वाला जो रहता है वो हमारा होता है कोर।
उसके बाद होता है क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग के बीच में जो लाइट जो होता है वो उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि जो हमारा लाइट जो है वो हमारा लॉस ना हो, सीधा ट्रेवल करता रहे। उसके बाद जो ऊपर ये होता है इसको हम बोलते हैं बफर। अब बफर के ऊपर वाला जो लेयर होता है ये हमारा होता है जैकेट, इसको जैकेट बोलते हैं या फिर शीथ भी बोलते हैं, आउटर जैकेट या फिर आउटर शीथ बोलते हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल का पार्ट्स हो गया। इसके बाद दोस्तों इसका जो केबल का जो साइज होता है वो 0.25 से लेकर 0.5 mm तक इसका साइज रहता है, यानी कि जो मेन इसका सेंटर वाला जो कोर होता है उसका साइज हम बता रहे हैं 0.25 से लेके 0.5 mm तक, यानी कि लगभग 1 mm से भी कम रहता है इसकी जो मोटाई होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल के जो कोर होता है उसका। तो अभी दोस्तों ये हो गया इसके पार्ट्स। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए जनरली क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल मोड और एक होता है मल्टी मोड। अब दोस्तों सिंगल मोड में क्या होता है, सिंगल मोड में हमारा जो एक बार में एक ही डाटा का ट्रांसमिशन होता है। तो जो सिंगल मोड जो होता है दोस्तों उसका जो कोर होता है थोड़ा पतला होता है, और जो मल्टी मोड होता है, मल्टी मोड का जो कोर होता है वो सिंगल मोड वाले जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से मोटा होता है, मल्टी मोड का जो कोर होता है। लेकिन मल्टी मोड में क्या होता है कि एक साथ हमारे कई सारे सिग्नल का ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन सिंगल मोड में क्या होता है एक बार में एक ही सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल में। तो ये सारे देखिए हमारे पे सब सिंगल मोड वाले हैं, इनके जो कोर हैं बहुत ही पतले हैं। जब आपको मल्टी मोड होगा तो उसका जो कोर होता है वो मोटा रहता है, सिंगल मोड वाले से ज़्यादा मोटा रहता है मल्टी मोड का। तो दोस्तों जो सिंगल मोड होगा, सिंगल मोड का जो कोर होता है उसका जो डाया जो होगा दोस्तों लगभग 10 माइक्रोमीटर से कम रहता है। और जो हमारा मल्टी मोड जो हमारा केबल होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, इसका जो कोर का जो डाया होता है वो 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा रहता है या फिर उतना इक्वल रहता है। तो इसका मतलब कुल मिला के इसका जो कोर होता है वो बहुत ही पतला होता है। मल्टी मोड का जो कोर होता है वो थोड़ा मोटा रहता है, इसीलिए इसमें एक साथ में कई सारे डाटा का ट्रांसमिशन, कई सारे सिग्नल एक साथ में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल मोड और मल्टी मोड। उसके अलावा एक और होता है दोस्तों कि सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर, 6 कोर। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल कोर है। सिंगल कोर का मतलब इसमें एक ही वायर होगा। और मल्टी कोर यानी कि 2 कोर, 3 कोर, 5 कोर, ये देखिए हमारा 2 कोर का है। 2 कोर में आपको यहाँ पे 2 फाइबर केबल देखने को मिल जाएंगे, इसमें 2 कोर होंगे इसमें केवल। जैसे एक कोर ये हो जाएगा, दूसरा कोर आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कोर हैं, अभी दोनों कोर है, ये 2 फाइबर ऑप्टिकल केबल हैं 2 कोर का। तब इनके अंदर में हमारा मेन जो कोर होता है फाइबर ऑप्टिक जो होता है इसके मेन इसके बीच में होता है। ये तो क्लैडिंग हो गया, इसके अंदर में हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल रहता है। उसके ऊपर बफर हो गया, बफर के ऊपर हमारा ये जैकेट हो जाता है या फिर आउटर शीथ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल कोर, डबल कोर, 6 कोर। 6 कोर होता है दोस्तों, अगर 6 कोर आएगा तो इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे 6 कोर रहेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी कोर का है। तो यहाँ पे कई सारे कोर इसमें हो सकते हैं इस वाले जो केबल में। आप देख सकते हैं आपको फोटो में जो हमने एक पिक्चर डाला है उसमें आप देख सकते हैं इसका जो कलर कोडिंग है सीरियल वाइज। अगर 2 कोर का होगा तो किस प्रकार का, 3 कोर का, 4 कोर का, 6 कोर का या फिर 19 कोर का, उसी प्रकार से अलग अलग इसका कोड होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें कई सारे कलर है। देखिए ब्लू भी है, इसमें ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। और इनके बीच में सेंटर में देखिए एक मजबूत वायर दिया जाता है। जब भी आप इस तरीके से आप फाइबर ऑप्टिकल केबल कहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे बीच में जो होता है एक मजबूत वायर दिया जाता है। तो जो ज़्यादातर दोस्तों जो ऑरेंज कलर का जो होता है वो हमारा मल्टी मोड होता है, और ये जो ये येलो कलर के जो होते हैं बस ये ज़्यादातर सिंगल मोड के केबल होते हैं। सिंगल मोड का ऑरेंज कलर में जो आता है वो ज़्यादातर मल्टी मोड हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। और ये मल्टी कई कोर, ये देखिए 6 कोर के हैं। तो 6 कोर में आपको दिखाते हैं इसका अंदर के जो कोर होते हैं उनको निकाल के। ये स्ट्रेंथ मेंबर है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मेंबर। ये बहुत ही हार्ड होता है, मजबूत रहता है। ये इस केबल को मजबूती प्रोवाइड कराने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, बाकी इसका और कोई काम नहीं रहता है। क्योंकि इसमें मेन जो हमारे फाइबर के जो कोर होते हैं ये देख सकते हैं जो कलर कोडिंग के हिसाब से होगा वही होगा।
यहाँ पे देखिए ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, और भी इसमें कोर रहता है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर 6 कोर का होगा तो इसी तरीके से 6 कोर का होगा तो उसका 6 अलग अलग 6 कलर होंगे। जैसे पहला कोर होगा दोस्तों ब्लू हो जाएगा, दूसरा कोर हमारा ऑरेंज होगा, तीसरा कोर हमारा ग्रीन हो जाएगा, चौथा कोर अगर इसी में हमारा ब्राउन होता है, ब्राउन के बाद हमारा फिर ग्रे होगा, फिर वाइट होगा। ये 6 कोर होंगे तो इसमें 6 कोर होगा। फिर इनके सेंटर में हमारे जो होता है कि फाइबर हमारा ऑप्टिकल फाइबर रहता है, जैसा कि देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये देखिए यही हमारा फाइबर ऑप्टिकल रहता है। और इनके अंदर में जेली भी यूज किया जाता है। ये जो हमारे फाइबर ऑप्टिकल जो आ रहे हैं इनके बीच में और जो क्लैडिंग है इनके बीच में हमारा जेली का यूज किया जाता है, लुब्रिकेशन टाइप का। यहाँ पे कई सारे इसमें भी देखिए फाइबर ऑप्टिक है। देखिए इनके भी अलग अलग फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम और फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।